सोने से पहले रिया ने एक आखिरी बार अपना इनबॉक्स चेक किया। एक अजीब सा ईमेल आया था। सब्जेक्ट में बस लिखा था हेल्प अस। भेजने वाले का नाम नहीं था, लेकिन ईमेल में कुछ ऐसा था जिससे रिया की रूह कांप गई। ईमेल में उसके पुश्तैनी गांव का जिक्र था। महाराष्ट्र के बीचों बीच बसा एक छोटा सा गांव। गांव वाले उसे वापस आने की मिन्नतें कर रहे थे, कह रहे थे कि कुछ गड़बड़ है। रिया हिचकिचाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह ईमेल कोई मजाक है या कुछ और। उसे गांव की यादें धुंधली सी थीं। फिर भी ईमेल की बेबसी भरी पुकार ने उसके दिल को छू लिया। ईमेल के शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहे। हमारी मदद करो रिया। उसने ट्रेन की टिकट बुक की, एक बैग पैक किया और उस गांव की तरफ चल पड़ी। एक ऐसी जगह जो सालों से उसके सपनों में आती रही थी। परछाइयों वाले उस गांव में उसका क्या इंतजार था। स्टेशन से बस का सफर धूल भरी सड़कों और चिलचिलाती धूप में बीत गया। जैसे ही रिया बस से उतरी, सबसे पहले उसे सन्नाटा महसूस हुआ। एक अजीब सा दम घोंटने वाला सन्नाटा जो बस हल्की हवा में पत्तों की सरसराहट से टूट रहा था। गांव मानो समय में जम सा गया था। कच्चे मकान सकरी टेढ़ी मेढ़ी गलियों में बने थे। उनकी छप्पर वाली छतें काई से ढकी हुई थीं। जैसे जैसे रिया गांव में आगे बढ़ती गई, बेचैनी उसके ऊपर छाती गई। हवा भारी लग रही थी, मानो किसी अनदेखी चीज का बोझ लिए हुए। वो गांव वालों के एक समूह के पास से गुजरी जो आपस में डरे सहमे बातें कर रहे थे। उनकी नजरें रिया के हर कदम पर थीं। उनकी फुसफुसाहट मुश्किल से सुनाई दे रही थी। आखिरकार वो अपनी दादी के घर पहुंच गई। गांव के किनारे पर एक छोटा सा सादा मकान। घर पहले से छोटा लग रहा था, दीवारें पुरानी और टूटी फूटी। जैसे ही वो घर के पास पहुंची, दरवाजा खुल गया और उसकी दादी सामने आ गई। उनकी आंखों में राहत और घबराहट दोनों थे। रिया मेरी बच्ची, उसकी दादी फुसफुसाई। उनकी आवाज उम्र के साथ कमजोर हो गई थी। उन्होंने रिया को कसकर गले लगा लिया। उनका कमजोर शरीर थोड़ा कांप रहा था। तू आ गई। रिया के चेहरे पर राहत छा गई। उसकी दादी अपनी उम्र के बावजूद तेज दिमाग और कोमल स्वभाव वाली थी। हाँ नानी, मैं आ गई, रिया बोली, अपनी दादी को घर के अंदर ले जाते हुए। मुझे आपका ईमेल मिला। क्या हुआ? गांव में क्या हो रहा है? उसकी दादी ने आह भरी। उनकी आंखें जिंदगी भर की कहानियों को दर्शा रही थीं। ये एक लंबी कहानी है बच्ची, उन्होंने कहा, रिया को एक पुराने खाट पर बैठने का इशारा करते हुए। जैसे ही सूरज ढलने लगा, गांव में लंबी परछाइयां बनाते हुए उसकी दादी बोलने लगी। उनकी आवाज एक धीमी सी फुसफुसाहट थी जिससे रिया की रूह कांप गई। उन्होंने एक प्राचीन कहानी सुनाई जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। गांव के बीचों बीच एक छिपी हुई गुफा के बारे में। एक ऐसी जगह जो अद्भुत भी थी और खतरनाक भी। एक ऐसी जगह जिसके बारे में वो बात करने से भी डरते थे। समय जैसे रुक सा गया था जब रिया अपनी दादी की कहानियां ध्यान से सुन रही थी। उन्होंने रोटी और दाल का साधारण खाना खाया। सन्नाटा बस आग की चिटचिटाहट से टूट रहा था। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, रिया ने कमरे के कोने में एक पुरानी सजी हुई घड़ी देखी। उसका पेंडुलम आगे पीछे एक सम्मोहित करने वाली लय में झूल रहा था। उसकी टिक टिक शांत घर में एक स्थिर ध्वनि थी। अचानक घड़ी ने 12 बजाई। 12 गूंजती हुई घंटियां कमरे में गूंजी। हर एक घंटी रिया के शरीर में ऊर्जा का झटका भेज रही थी। उसने एक अजीब सा खिंचाव महसूस किया, एक चुंबकीय बल जो उसे गांव के केंद्र की ओर, उस कहानी के केंद्र की ओर खींच रहा था जो उसकी दादी ने अभी सुनाई थी। उसकी नजर धुंधली हो गई। उसके आसपास का कमरा रंगों के धुंधले भंवर में बदल गया। उसके दिमाग में बस एक गुफा की तस्वीर साफ थी जिसका प्रवेश द्वार एक अजीब सी हरी रोशनी से नहाया हुआ था। गुफा, रिया बुदबुदाई। उसकी आवाज एक दूर की गूंज थी। वो अपनी जगह से उठ गई। उसका शरीर अपनी मर्जी से चल रहा था। उस रहस्यमयी हरी रोशनी की ओर खींचा चला जा रहा था। कदम दर कदम रिया गांव के केंद्र की ओर चल पड़ी। उसकी आंखें धड़कती हुई हरी रोशनी पर टिकी हुई थीं। उसे कोई डर नहीं लग रहा था,
बस एक अजीब सा उद्देश्य। जिन गांव वालों के पास से वो गुजरी, उन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वो परछाइयों की तरह घूम रहे थे। रिया, उसकी दादी की आवाज धुंध के बीच से आई। रिया रुक गई। हरी रोशनी धड़की, उसे पास बुला रही थी। रिया रुक जा, गुफा में मत जा। उसकी दादी की आवाज अब करीब थी। अचानक रिया ने अपने कंधे पर एक हाथ महसूस किया। उसने मुड़कर अपनी दादी को देखा। नानी! रिया ने पलकें झपकाई। हरी रोशनी टिमटिमाई और गायब हो गई। आ बच्ची, उसकी दादी ने कहा, यहां सुरक्षित नहीं है। वो रिया को वापस घर ले गई। रिया को एहसास हुआ कि कोई परछाइयों से देख रहा है। गुफा इंतजार कर रही थी।